आज हम आपको दिखा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लांट इन डिफरेंट इराज। डिफरेंट इरा में कैसे कैसे प्लांट इवाल्व हुए ये आपको दिखाया जा रहा है। ये पैलियोजोइक इरा दिखाया गया है। पैलियोजोइक इरा, ये मीसोजोइक इरा, ऊपर सीनोजोइक इरा, ये सीनोजोइक इरा दिखाया गया है। जरा ध्यान दीजिए इधर, ये क्लोरोफाइट एंसेस्टर हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे प्लांट के ओरिजिन में। कोई आपसे पूछे सबसे पुराना एंसेस्टर कौन है तो क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइट। इससे उत्पन्न हुआ दूसरा कौन? ट्रैकियोफाइट। ये नेक्स्ट जनरेशन है। ट्रैकियोफाइट से फिर राइनिया टाइप एंसेस्टर, राइनिया की तरह जो एंसेस्टर थे। राइनिया था ये आप जानते ही है, एक्सटिंक्ट है। और जाइलोफाइटान, जाइलोफाइटान, बात समझ रहे हैं ना? तो पहली बात आप याद करिएगा, क्लोरोफाइटान, ट्रैकियोफाइटान, राइनिया और जाइलोटम। क्लोरोफाइटान, ट्रैकियोफाइटान, राइनिया, जाइलोटम, याद रखिए जाइलोफाइटान। ये तो आपको याद करना पड़ेगा चारों सीक्वेंस में, समझ रहे हैं ना? अब इसको कैसे याद कर पाएंगे? 2-3-4 बार रट मारिएगा। क्लोरोफाइटान, क्लोरोफाइट है, ट्रैकियोफाइट है, राइनिया है, जाइलोफाइटान है। क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। हो गया? क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई, जैसे याद कर सको आप। क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। जहाँ 5 बार रटे हो हनी सिंह के गाना की तरह, तहाँ याद हो जाएगा। जैसे उसका टेढ़ा मेढ़ा गन्ना होता है ना। अरे बोलिए ना यार। हाँ, कहाँ किसका गन्ना होता है? हनी सिंह गाना टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। या तो फिर चले जाओ का बादशाह गाना पे, बादशाह गाना वैसे गाना का गई वो ऐसे गाना, ऐसे ऐसे करिएगा। इधर देखो ऐसे, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। याद बाबा? क्या बोलो? क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। कहाँ जाई? ना जाई। क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। फिर बोलो। हाँ, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। कहाँ जाई? कहते प्लांट में जाई। हाँ, क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई। होगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पहले जो पहले की बातें हैं याद रखिएगा। राइनिया छोड़ देंगे तो फ्लोट, इसका मतलब ये पहले जो पहले कौन था? प्रोटोजोइक। याद कर रहे हो? इसका मतलब ये प्रोटोजोइक में थे। ये तो कंफर्म हो गया। अरे बोलते ना। हाँ, क्या? यहाँ पे जो ये ट्रैकियो है, क्लोरो है, इसका मतलब क्या है? ये किसके नीचे में दिखा रहा हूँ? पहले जो कह रहा है, इसका मतलब किस में रहेंगे? प्रोटोजोइक। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, और मैंने किताब में नहीं दिया है, आपको समझना पड़ेगा। इसके नीचे कौन है? प्रोटीरो है ना। पूछेगा तो, लेकिन नहीं, अब आपको याद भी करने की जरूरत नहीं। क्लोरो, ट्रैकियो, राई, जाई हो गया? बोलिए। अब याद करो, क्लोरो से, अब इधर देखो, इधर ये देखो यार, इससे डायरेक्ट इवाल्व हुआ है कौन? ब्रायोफाइट्स। कौने में आया? इससे क्लोरोफाइट से डेवलप्ड हुआ कौन? ब्रायोफाइट्स। यहां देखो लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स। ये किस इरा में है? सीनोजोइक इरा में। आज जो चल रहा है, कौन सा इरा चल रहा है? सीनोजोइक। 3 इरा में दिखाया है, पैलियोजोइक इरा,
मीसोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा। ये पुराना है, उसके पहले प्रोटोजोइक था, बताया थे कल आपको हम। प्रोटोजोइक से पुराना, पैलोजोइक उससे नया, उसके बाद मीसोजोइक उससे नया, सिनोजोइक सबसे नया। आज वाला कौन है? सिनोजोइक ईरा। कोई पूछा आप किस ईरा में जी रहे हो तो कहोगे सिनोजोइक ईरा में। किस ईरा में हो आप? सिनोजोइक ईरा में। डायनासोर कौन ईरा में थे? जुरासिक में। डायनासोर किस में थे? जुरासिक प्रभुत्व मचाए थे, तांडव मचाए हुए थे। बोलो। तो मैंने क्या बताया? क्लोरोट्रैकियोराइजाई का। बोलो फिर, बोलो जब जोर से बोलो। हाँ, क्लोरोट्रैकियोराइजाई हो गया। अब सीक्वेंस बना। क्लोरोफाइटस डायरेक्ट कौन बना? ब्रायोफाइट्स। कौन बना डायरेक्ट? ब्रायोफाइट्स। किसमें? सिनोजोइक ईरा के टर्शियरी में। यह याद करना, टर्शियरी पीरियड में, या एक याद कर ली हो, टर्शियरी में। ट्रैकियोफाइट से उत्पन्न हुआ कौन? देखो इधर, ट्रैकियोफाइट से उत्पन्न हुआ एर्बोरसेंट लाइकोपार्ड। एर्बोरसेंट, एर्बोरसेंट का हो कौन? टर्शियरी है या सेकेंडरी का होता है? अमा सेकेंडरी कोई ना भैया हो। सिनोजोइक दो भागों में इधर देखो, टर्शियरी और क्वार्टरनरी में। अच्छा, इसका तुम उस दिन लिखे नहीं थे, इसका कंफर्म होगा तुमने लिखे थे उस दिन। जो मैं उस दिन लिखवाया था सिनोजोइक ईरा में, तो देखो टर्शियरी और क्वार्टरनरी है कि दो और है? 7 है तो इपाच है, 3 इपाच इसमें था। टर्शियरी मतलब 3 इपाच इसमें है, क्वार्टरनरी मतलब 4 इपाच इसमें है। ये क्वार्टरनरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और जो है प्राइमरी थोड़ा ही है। ये 3 इपाच इसमें, इसलिए इसको टर्शियरी कहते हैं। इसमें 4 इपाच इसको क्वार्टरनरी कहते हैं। मैंने बताया था, आपको याद होगा, आपने याद किया लेकिन हमको तो याद ही है। इधर देखिए, पेयो, पैलोजोइक ईरा, इयोसीन। इधर देखो, पैलियोसीन इपाच, इयोसीन इपाच, ओलिगोसीन इपाच इसमें था। और मायोप्लायोप्लिस्टो, अमा इधर देखो, मायोप्लायोप्लिस्टो, मायोसिन इपाच, प्लायोसिन इपाच, प्लिस्टोसिन इपाच, और बचा रिसेंट इपाच। 4 देखो, गिनती कर लो, लिखवाए थे सिनेमा हम कर मारे का। मायोप्लायोप्लिस्टो और रिसेंट, याद आया? तो इसमें 4 इपाच था, इनमें 3, लेकिन हम उतना डिटेल नहीं आपको बताना चाह रहे। पागल मत बनो तुम लोग, पगला जी कौन कौन इपाच को लिखवा रहे हैं, लेकिन याद करना चाहिए। आप इधर को याद नहीं करना पड़े, सब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखे हैं। अभी दिखाएंगे आपको। ये सिल्यूरियन पीरियड है। कौन है ये? सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, बोल तो नहीं यार, हाँ, पर्मियन, ये सब पढ़ाए हैं आप, कुछ नहीं पता दिए सब हम। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस पीरियड। बोलो ना यार, क्रिटेशियस पीरियड बोलिए। अमा हिया देखो, ये दे देखो, सब देखो। अब हुआ, आपको नीचे से जाना है, खाली का आरसी। तो आरसी मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले ही, आरसी डेकार पर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, 2 वो छूटा हुआ है, का आरसी, कार्बोनिफेरस पीरियड और ऑर्डोविशियन पीरियड, सॉरी कैम्ब्रियन पीरियड और ऑर्डोविशियन पीरियड छूटा हुआ है। इसका मतलब उसी में हो सकते हैं, इसकी भी गारंटी है। नहीं समझे? रुक जाओ, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ये शायद याद किए होंगे। का आर सी डेकार, बड़े से लिखते हैं, डेकार पर, क्या पर? का कैम्ब्रियन पीरियड, बोलिए ना, आर ऑर्डोविशियन पीरियड, एस फॉर सिल्यूरियन पीरियड,
डी फॉर डिवोनियन पीरियड, कार फॉर कार्बोनिफेरस पीरियड, पी फॉर पर्मियन पीरियड। का आरसी डेकार पर याद आया? का आरसी डेकार पर किसका था? पैलियोजोइक का था। सबसे पुराना ओल्ड ये वाला, सबसे नया ये वाला, ये न्यू है। डेकार पर देखो तो आपको 2 ठे छूट गया है, 2 इसमें नहीं दिया बुक में, आपके दिया है ना। इसका मतलब हो सकता है ये दोनों उसमें हो, बोलिए ना। ये तो कन्फर्म है, सिल्यूलर पीरियड पहले है दोनों, नहीं तो कन्फर्म है ना, बोलो। ठीक है, याद करिए, का आरसी डेकार पर कैम्ब्रियन पीरियड, आर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, यहीं से देखो है सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड। मैं आपको उस दिन रटाया था, आप याद नहीं किए थे, सोचे बेकार है, कोई मतलब है नहीं। मैंने कहा था इसका यूज कहीं कहीं होगा जरूर। यहाँ पे देखो सी डेकार पर वह मिल गया, सी डेकार पर। अब मादा देखो सी डेकार पर, सी डेकार पर ही मिल गया आपको। मैं उस दिन दिखा रटाया था लेकिन आपने याद नहीं किया था। सी डेकार पर, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा आपको। अब पूछ लिया उसने कि बताइए रायनिया टाइप एंसेस्टर किस में था, तो आप दिखाएंगे सिल्यूलर पीरियड के जंक्शन पे, देख लीजिए जंक्शन पे। फिर उसने पूछा जाइलोफाइटन किस में था, तो आप बता लेंगे डिवोनियन पीरियड के जंक्शन पे, बोलिए ना। फिर आपसे पूछेगा ब्रायोफाइट किससे, इधर देखो ब्रायोफाइट किससे, बहरहाल इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन पूछेगा तो आपको उसके तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्लोरोफाइट से सीधा ब्रायोफाइट, कौने में आया? टर्शियरी में। अरे बोलते ना, हाँ टर्शियरी में है कि नहीं, हो गया। फिर देखो ट्राइकोफाइट से अर्बोरेसेंट लाइकोपार्ड, एर्बोरेसेंट मतलब क्या होता है? जो लाइट इमिट करने वाले होते हैं, एर्बोरेसेंट लाइट इमिट करने वाले लाइकोपार्ड्स थे। फिर उसके बाद किस पीरियड में ही थे? पर्मियन में, बोलो ना यार, पर्मियन में। हाँ साहब पर्मियन में थे सर जी, है ना, पर्मियन में। जुरासिक में हर्बेसियस लाइकोपार्ड, बोलिए ना। सबसे ज्यादा विकास जो प्लांट का हुआ वो जुरासिक में और क्रिटेशियस पीरियड में। सबसे किसमें हुआ? जुरासिक में और क्रिटेशियस। इसका भी बताया था मैंने फार्मूला, ट्राइजुराक्रे, ये भी बताया था, ट्राइजुराक्रे, ट्राइजुराके, ट्राइजुराक्रे। क्या बोले अभी हम? किस हीरा में है ये? किस हीरा में है? ट्राई पुराना है कि जो है क्री? ट्राई पुराना है ना, हाँ ठीक है, तब हो गया। अब देखो जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा कौन है? हरफर कसाई। कौन कसाई? हरफर कसाई। यहाँ पे हर हैं, यहाँ पे फर हैं, और ये क है और ये साई है, हरफर कसाई। हो गया। कौन कसाई? हरफर कसाई। कौने में? जुरासिक पीरियड में। हर फर कसाई। मुंह बनाने से बनाने की तरह याद करना पड़ेगा इसे, तब याद होता है कुछ दिन तक ले, नहीं आज अम्मा हाँ कसाई है बस, वो ना इतना जनबे करते हुए आ जाएगा, क्वेश्चन पे तुरंत आ जाएगा। उसे तो हर बार कसाई बोल रहे हैं, कसाई बोलो ने, नया ज्यादा हो गया। हर फर कसाई याद रहेगा। का हर्बेसियस लाइकोपार्ड। फर मतलब फर्न, का मतलब क्या? कोनिफर्स। साई मतलब साइकेड्स। हरफर कसाई। कौन कसाई? हरफर कसाई। याद कर रहे हो गया। हो गया। फिर याद देखिए, फिर क्रिटेशियस पीरियड में डेवलपमेंट हुआ प्लांट का। क्रिटेशियस पीरियड फिर किसका हुआ? प्लांट का विकास हुआ क्रिटेशियस पीरियड में। स्फिनोप्सिड
हार्स टेल इसको बोलते हैं, स्फेनॉप्सिड। और जिंगो, के साइलेंट है ये, कौन है? जिंगो। और ये निटेल्स है, और ये डाइकार्टिलिडन्स। तो कोई पूछे पहले डाइकार्टिलिडन्स है पहले मोनोकार्टिलिडन्स, तो कौन बोलेंगे आप? पहले डाइकार्टिलिडन्स आया था पहले मोनोकार्टिलिडन्स। इसमें देख के बताइए कौन आया था, देख के बताइए नकल मार के। पहले डाइकार्टिलिडन्स आया था। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है? स्फेनोजिंगो, ये स्फेनोजिंगो है, के साइलेंट है, पूरा याद कर सकते हैं आप। स्फेनोजिंगो और निडाई, स्फेनोजिंगो निडाई। यहाँ हरफर कसाई, स्फेनोजिंगो निडाई, ऐसे याद हो जाएगा आपको, भूलेगा नहीं। यहाँ हरफर कसाई थे और यहाँ स्फेनोजिंगो और निडाई, स्फेनोजिंगो निडाई, स्फेनोजिंगो निडाई, स्फेनोजिंगो निडाई। के साइलेंट है, स्फेनोजिंगो निडाई नहीं लिखा है क्या? बोलते नहीं लिखा है, याद कर। स्फेनोजिंगो निडाई, हरफर कसाई, स्फेनोजिंगो निडाई। हो गया? हो गया? हाँ गाना गाओ, बैठ के गाना गाओ राम माड़ की तरह। हरफर कसाई स्फेनोजिंगो निडाई, हरफर कसाई स्फेनोजिंगो निडाई। हो गया? क्या हो गया? दुखी मत होइए। और इधर देखो, फिर यहाँ पे देखिए, इधर मोनो, सुनो, हो गया? अब बचा कौन? मोनोकार्टिलिडन्स। और ये है कौन? एंजियोस्पर्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबका विकास, ए सुनो सुनो यार, तो याद कर, बहुत तेज लड़के तुम, काम कर सकते हो। जाइलोफाइटान है ना, जाइलोफाइटान सब उत्पन्न हुए हैं, सब जाइलोफाइटान से, देख लीजिए। और इसी से कौन? प्रोजिम्नोस्पर्म उत्पन्न हुआ है, और सीड फर्म भी, साइकेड्स भी। हो गया? तो आप ज़्यादा चक्कर पड़ेंगे तो फंसेंगे। पहला आपने क्या कहा? मैंने कहा क्लोरोट्रैको, इधर देखिए, क्लोरोट्राइकोराइजाई, बोलिए ना, क्लोरोट्रैक्योराइजाई, यही बोले थे ना। और आपको क्या करना? हरफर कसाई, और कौन? स्फेनोजिंगो निडाई। याद हो गया? ऐसे याद कर लियो। जुरासिक में हरफर कसाई थे, जुरासिक में कौन थे? हरफर कसाई। और क्रेटेशियस में कौन थे? स्फेनोजिंगो निडाई। बोलते हो ना, याद हो जाएगा, कैसे नहीं याद होगा। और बाकी मैंने बताया था, हो गया। और क्लोरोफाइट से कौन उत्पन्न होगा? सीधा सीधा ब्रायोफाइट्स। चौथे में आएगा टर्शियरी में। कोई पूछे इस समय एज किसका है? एंजियोस्पर्म का। इस समय एज किसका है? मैमल्स का। इसमें किसका एज है? मैमल्स का। तो इतना याद कर सकते हैं ना। पहला क्लोरोफाइट, इससे उत्पन्न हुआ ट्रैक्योफाइट, इससे उत्पन्न हुआ राइटिनियन राइप एंसेस्टर, इससे जाइलोफाइटान। डाइजाइलोफाइटान डिवोनियन और सिल्यूरियन के कहाँ पे? लिंक पर, जंक्शन पे है, इसके अंत पे, उसके शुरुआत में। इसको आपको याद करना पड़ेगा। सी डेकार पर का, डेकार ल पर ल, सी डेकार पर ट्राइजुरासिक, मैं आपको रटा चुका हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी रटो या ना रटो। इसको रटना पड़ेगा, इसको और बाकी कोई नहीं, बुद्धि सीखो बैठ के, कुछ चीज़ रटना पड़ता है, बोलिए ना। परंपराएं रटनी पड़ती हैं, जैसे कुछ परंपरा होती है उसको रटना पड़ता है कि नहीं? वैसे इसको भी रटना पड़ेगा। सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन पीरियड, ये ट्राइजुराक्रे, और टर्शियरी और क्वार्टरनरी। कोई प्रॉब्लम मत बताएं आप। जुरासिक में हरफर कसाई, और क्रिटेशियस में स्फिंगोजिंगो निडाई, स्फेनोजिंगो निडाई, निडाई, सिंडाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कब कंफ्यूज हो जाए। सिंडाई है ना, स्निडाई, स्निडाई हो गया। फिर उसके बाद कौन? डाइकार्टिलिडस पहले ही, फिर मोनोकार्टिलिडस, फिर एंजियोस्पर्म, पूरा एंजियोस्पर्मिक का पूरा
चांस है, मोनोकार्टिलेडन्स चाहे डाइकार्टिलेडन्स, सबसे ज़्यादा प्रभुत्व उन्हीं का है आज। है? हाँ हाँ सी है, साइलेंट है मगर जी है, हाँ जी है, जी लिख लो तब, सॉरी नहीं जी साइलेंट है बेटा, वो ये जी साइलेंट है, सुनीता बोल रहे थे, जी साइलेंट हो गया। तो मैंने क्या बताया, स्फेनो जिंगो टिटाई हो गया, नी साइलेंट नी, तब भी आप क्या करना है, जी साइलेंट है, हो गया तक। हाँ हार्स्टेल है, घोड़े का पूंछ, हाँ, घोड़ा पूंछ नहीं है मगर हार्स्टेल कहते हैं इसको, घोड़े का पूंछ है कहाँ जी, हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्रिया में कहाँ शुरू हुआ, सीडेकार पर, मीसोजोइक क्रिया ट्राइजुराक्रेट और टर्शियरी और क्वार्टरनरी। सबसे कोई पूछे पहला वाला कौन है, क्वार्टरनरी। यहाँ पर कार सीडेकार पर मैं बता चुका हूँ, का आर सी डेकार पर, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, हो गया। अब इरेज करें, चलिए अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ, सुनो भाई, इवोल्यूशन इन डिफरेंट इराज में अब आपको देखना है, एनिमल्स को भी दिखा रहे हैं, इवोल्यूशन इन डिफरेंट इरा। पहली बात अबाउट मिलियन ईयर्स एगो, इसको बोलते हैं म्या। कौन उत्पन्न हुआ था, दो 2000 मिलियन 200 दिया है, 2000 है। कौन उत्पन्न हुआ था पता है आपको, हाँ शुरुआत दर में दिया होगा, प्राण में ले लेंगे तुम लोगों का मार मार के। 2000, सुनो अब शांत रहो, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, 2000 मिलियन वर्ष पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ उत्पन्न हुआ था। दिया होगा बुक में, देखिए यहां पे लिखेंगे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ना मिला भैया, फिर 500 मिलियन ईयर से गो, आज थोड़ा ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, जाना थोड़ा कम। 500 मिलियन ईयर से गो, वही बुक में पीछे देखे दिए मिलेगा आपको। हम इसको म्या लिख देंगे तो भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे
देखो उसमें दिया हो क्या उत्पन्न हुआ था पता है? एक एक शब्द याद करना पड़ेगा, किताब में पढ़ोगे 3 घंटा लगेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इनवर्टिब्रेट दिया देखो, हाँ याद कर लो पे, इनवर्टिब्रेट याद कर लो। $350 मिलियन ईयर्स एगो। कमवा और वो बिंदिया पिछवा देता है, लड़का कुल कंफ्यूजिया जाते हैं कौन में क्या याद करना है। 350 मिलियन ईयर्स एगो जालेस फिश, जालेस फिश 320 मिलियन ईयर्स एगो। हाँ? 320 मिलियन ईयर्स एगो सीवीड्स। और भी दिया होगा एंड जियांट क्या था? फ्यू प्लांट। चलो फ्यू प्लांट याद कर लो, हो गया। अब इसके बाद $200 मिलियन ईयर से कौन उत्पन्न हुआ था? ना दिया नहीं है, ना दिया है, क्या दिया है? $200 मिलियन म्याऊ क्या उत्पन्न हुआ? हाँ? बस खत्म करो, कब आप पढ़े वहीं में बैठ के। और आप बता दे, सुनिए, पढ़ना भी नहीं आता अभी। जा देखो, छोड़ो उसको। सबसे पहले डायनासोर्स में जो उत्पन्न हुए थे रेप्टाइल्स, ट्राइएसिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में। मैं आपको बताया था उस दिन, आज फिर बता दे रहा हूं। इसमें क्या था? ओरिजिन ऑफ डायनोसॉरस। इसमें प्रोमिनेंट डायनोसॉरस, इसमें डायनोसॉरस एक्सटिंक्ट हो गए बेचारे। ये मैं आपको लिखवाया था उस दिन, याद नहीं किए होंगे लेकिन आप। अब फर्न को छोड़ दो, ऊपर अब एनिमल के देखो, फर्न जहाँ था उसको भुला जाओ वहीं पे। अब जहाँ पर उसको खत्म कर दो, उसको वहाँ याद करिएगा। अब एनिमल का यहाँ याद करो, सब कुछ याद करना पड़ेगा। हो गया। प्रामीण प्रभुत्व कब था? प्रभुत्व कब था इनका? जुरासिक पीरियड में। जुरासिक में प्रभुत्व था। शुरुआत कब हुआ? ट्रायसिक पीरियड में। विलुप्त कब हो गए? क्रिटेशियस पीरियड में। याद रखिएगा। उत्पन्न हुए कब? ट्राई में। प्रोमिनेंट कब हुए? जुरा में। खत्म कब हो गए? क्रेटा में। हाँ क्रेटा में, जो भी याद कर सको। उत्पन्न हुए ट्राई में, प्रोमिनेंसी हुई जुरा में, खत्म हो गए क्रेटा में। अब समझे हो? खत्म कैसे हुए? गारंटी कोई नहीं। हाँ, खत्म कैसे हुए इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई बातें? एक याद कर रहे हो? अब डायनासोर्स में भी इक्वालिटी थी।
एक सीलोकैंथ पकड़ा गया था, देखो एक सीलोकैंथ पकड़ा गया था 1900 कुछ अवस्था में अफ्रीका से, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स दोनों, इधर देखिए फिशेज और एम्फीबियन दोनों क्वालिटी में रहता है। दक्षिणी अफ्रीका से पकड़ा गया था एक, वही साउथ अफ्रीका से, जहां भी दिया हो। इरेज करे इसको, एक को याद करो। किम में बता रहे डायनासोर में क्या क्वालिटी रहती है, पहले इसको देख लो। देखो इधर इक्थियोसाउरस सबसे पहला, इधर देखो इक्थियोसाउरस, ऐसे लिखा रहेगा तो भी सही है सार्स, या ऐसे लिखा रहेगा तो भी सही है इक्थियोसाउरस, या ऐसे लिखा रहेगा तो भी सही है इक्थियोसाउरस। कहाँ उत्पन्न हुए थे ये? एक्वेटिक डायनासोर थे ये। हाँ एक्वेटिक थे भाई, ना समझे हो? मिलबन किया ये ने, मिला तो नीरज? इक्थियोसाउरस। हाँ 2 मिनट रुके हैं। दूसरे पे है टायरेनोसाउरस। टायरेनोसाउरस ये सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट डायनासोर्स। डायनोसॉर्स टायरेनोसॉर्स नहीं दिया कहीं पे? उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? डैगर लाइक टीथ था, ना मिला? 15 फीट ऊंचाई थी, हाइट 15-20 दिया है, हाइट था, ऊंचाई हो गया। अच्छा भैया 20 हो गया बाबू, 20 हाइट हो गया बस। क्या 20 का सेंटीमीटर नहीं, 20 फीट हो गया। हाइट था, वजन 80 टन था, 80 टन इसका क्या था? वेट था। ये सब नहाए टब में नहाते थे, टंकी में, ये सब टंकी में नहाते थे भैया। ए बेकू गधे, टंकी इतना कुछ कहाँ टंकी में घुसेंगे? कुल 80 टन कौन टंकी बनोइबो कहाँ? नदी में जब नदी में अगर घुस के सो जाए तो पूरा नदी की तरह उस तरह से बांध बना लेंगे तुरंत। अरे भाई 20 फीट ऊंचाई है, एक तल्ला ये है आपका, 2 तल्ला इसका ऊंचा। और जो नदी में गर्मी के दिन में घूमते हैं दिमाग सो जाए इसे, पता है घूमते पनिया ऊपर से इनके ऊपर से बहने लगेगा इसे, पुल पर से। अब पुल पर से तू आओ जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ना समझे हो? तो है ना चिंता पकड़े झोंकने वाले तो आदमी नहीं थे। एक मिनट झोंकने सुनो, पहले बात को सुन लिया करो। झोंकने की बात नहीं है, सुनिए, आदमी नहीं थे तब। एक मिनट, जिस समय मीसोजोई कीड़ा में, सुनो, मीसोजोई कीड़ा में जब ये उत्पन्न हुए डायनासोर्स, उस समय आदमी का विकास नहीं हुआ, तो उत्पन्न ही नहीं होता आदमी। मतलब समझ रहे हैं ना?
आदमी तो उत्पन्न आके जो है सीनोजोइक कीड़ा हुआ है, और वो भी सीनोजोइक कीड़ा के प्लीस्टोसीन इपॉक में आदमी का विकास हुआ है। बोलो यार, टर्शियरी पीरियड में। और जुरासिक, इधर देखो, जुरासिक पार्क पिक्चर में दिखा है कि आदमी को खा रहा है नोच नोच के। बोलो, तो सही बात है ही। जुरासिक पार्क पिक्चर में गलत बनाया, बेवकूफ बनाया तुमको ना, देखने में अच्छा लगता है। ठीक, तो अच्छा देखने के लिए बनाया है। सुनो, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? इक्थियोसाउरस। टेरानोसाउरस इससे लार्जेस्ट था, डायनासोरस। डेगर लाइक, डैगर मतलब क्या होता है? इधर देखो, पॉइंटर 6 इंच का दांत था, 6 इंच का दांत। अगर इधर से इधर फंसा लिए हम लोग के, ऐसे उठा कर आराम से कुरकुरे की तरह खाता हो। तो कुरकुरे खाते हैं ना, वैसे कुरकुर 2 बार चबाता, उसके बाद अंदर आऊं कहते आओ आओ। बोले ना, ये तो ईश्वर कृपा थी, हम लोग नहीं थे। नहीं, हम नहीं पहले खत्म कर दे, पहले हमारे लोग एक्सटिंक्ट हो जाता है, एक्सटिंक्ट होते ही सब। हम लोग उस समय नहीं थे। फिर तीसरा साउरस दिया हुआ है। तीसरा कौन साउरस है? नहीं, एक साउरस और है, एक इक्थियोसाउरस, दूसरा टायरोसाउरस में दिखा है, तीसरा एक और होगा कोई। खरीदो डायनासोर दिखाया है। हाँ, अरे और भी ढेर सारे दिखाया गया, प्लाटीसाउरस होते थे उसमें। हाँ, और कोई दिया ना, जाए दो तब, बस छोड़ो। हाँ सुनो, हाँ फैजल बोलो बेटा। वो बकैती करे आए हैं? नहीं, पूछ मॉनिटर है वो, पूछो। सुनो, सुनिए भाई, इक्थियोसाउरस सबसे पुराना एक्वेटिक था। टायरोनोसाउरस सबसे लार्जेस्ट था। ये सब डायनासोर की वैरायटी हैं। किसकी वैरायटी हैं? डायनोसाउरस की। नहीं कहेंगे सर जी आप डायनासोर का नाम नहीं लिए कहीं पे, डायनासोरस की वैरायटी। टायरोनोसाउरस सबसे लार्जेस्ट, वजन 80 टन, हाइट 20 फीट, टीथ डैगर लाइक, सूजा ऐसे कुचनिया होता है वैसे, समझ रहे हैं ना, सूजा की तरह बड़ा बड़ा दांत होता था ऐसे। इसी का और आदमी का हो गया। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, डायनासोर्स की उत्पत्ति कब हुई थी? बताया था मैंने। ओरिजिन कब? ट्राई में। हाँ, ट्राई में ओरिजिन हुआ था। जुरासिक पीरियड में, जुरा में क्या हुआ था? प्रोमिनेंसी। एक्सटिंक्ट कब हुआ था? क्रेटा में एक्सटिंक्ट हो गया। बोलो, एक्सटिंक्ट हो गया ना? बोलिए। अब हमारी बात जो मैं उस दिन लिखवाया था पूरा याद कर लीजिए, हमारी बात मान के। कुल दिखाए थे ना डिवोनियन पीरियड में मछली का, तो उसमें मीसोजोइक कीड़ा में रेप्टाइल्स का, और सीनोजोइक कीड़ा में एंजियोस्पर्म मैमेलियन का सब एज कहा जाता है, और एम्फीबियंस का एज कहा जाता है डिवोनियन के बाद। फिर मतलब प्लेस्टोसीन इपॉक में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। तो ये सब बातें आप जानना, आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ये एक्सटिंक्ट हो गया, बोलिए ना। अब एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट होने का कारण चेंजिंग ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। चेंजिंग ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन कॉजेज, कितने लोग वही भुला गए कौन सा फार्मूला बताया? 3 फार्मूला बताए हैं, और तीनों हम अगर पूछेंगे नहीं आया तो बधेंगे। बकैती नहीं तब आ जाते, बकरा की तरह हलाल करेंगे ही। ये बकरा इस होता है। हो गया। चेंजिंग ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन कॉजेज एक्सटिंक्ट ऑफ डायनोसॉरस
साउरस हो गया, डायनासॉर्स के हो गया। फिर देखिए लेकिन ये परहैप्स है, संभवतः है, ये संभवतः है, गारंटी नहीं। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजिंग है, इसका विष्णु ने कारण बनाया था ना, दिया है बुक में, नहीं लिया, लिख लीजिए। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुए, इसके कारण ये विलुप्त हो गए बेचारे, दिया है, देख नहीं पा रहे इसे बेचारी। जब नीचे लाइन में जाओ तब समझ में आएगा। चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। लेकिन कुछ लोगों का और कहना था ये जो है किसके कारण मर गए, रेडिएशन कारण, तो वो तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजिंग में ही आ जाएगा। कुछ लोग का आपस में compete करके मर गए, लेकिन सही बात क्या है अभी कोई गारंटी नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू some workers modified into they were modified into, किस में मॉडिफाइड हो गए, हाँ, into बर्ड्स मॉडिफाइड हो गए। कुछ लोगों के अनुसार किस में कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स में, बोलिए ना। कुछ लोगों के अनुसार क्लाइमेटिक कंडीशन कारण विलुप्त हो गए। अब इतना बड़ा डायनासोर, इतनी बड़ी बड़ी चिड़ियां मुड़ने, इतना बड़ी चिड़ियां बन जाएंगी। आइए देखो कंक्लूजन इन बिटवीन टू। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मत के बाद कंक्लूजन किसमें है, निष्कर्ष क्या निकलता है, इज इन बिटवीन टू, दोनों के बीच का कंक्लूजन है, इन बिटवीन टू, कंक्लूजन दो के बीच में है। नहीं समझे, इसके बीच में हो सकता कुछ भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को सब जो है वो नहीं कर पाए हों और भोजन की उपलब्धता ही नहीं हो पाई। कुछ लोग तो कहते हैं खाने के लिए पैदा हुए थे, खाते खाते मर गए ससुरे। इन्हें इतना बड़ा पेट था जिस एरिया में तो पूरा साफ करते थे, संख्या की बढ़ी होगी, ओवर कंपटीशन किए होंगे, उससे मर गए होंगे। नहीं समझे हमारी बात, क्योंकि इनका कोई प्रेडेटर था नहीं, और प्रेडेटर कोई था नहीं, इनकी साइज इतनी बड़ी होती थी। अब जिससे मान लो डायनासोर एक का उत्पन्न हुआ, ये कौन था, टायरनोसारस। और इसने बच्चे पैदा किया, पता लगा इनकी संख्या बढ़ के हो गई लाखों में, तो लाखों जिस एरिया में घुसेंगे एक दिन में तो पूरा एरिया साफ करते चले जाएंगे। साफ करते करते ऐसा कंडीशन आया होगा कि पूरा साफ हो गया एरिया। अभी खाने के लिए कुछ बच्चे आपस में कम्पीट करने लगे। ये हर्बीवोरस से पहले हम लोग तो डिटेल पढ़ाते हैं, तो इसमें डायनासोर कई वेराइटी आपको दुआ दिया, इसलिए आपको पूछ रहे थे, ढेर सारी वेराइटी दी है। एक प्लेटिसाउरस होता है, प्लेट होते हैं, इस पर प्लेट बने हुए होते हैं, समझ रहे हैं ना। आर्निथोसाउरस होते हैं उड़ने वाले, इक्थियोसाउरस तो पानी वाले हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन हम बताते नहीं उसको। हाँ प्लेटिसाउरस बता तो रहे हैं, उसमें प्लेट होता है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ाने का मतलब है। सुनो, इक्थियोसाउरस जल में उत्पन्न हुआ, टायरनोसारस टेरेस्ट्रियल था लेकिन लार्जेस्ट था। और मैंने क्या बताया, कब उत्पन्न हुए, ट्राई में। प्रामिनेंसी कब हुई, जुरा में। और क्रिटेशिया क्रीटा में कब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसका एक्सटिंक्ट होने के कारण चेंजिंग ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। चेंजिंग इन क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंजिंग ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है चेंज होने के कारण डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। दूसरी बात क्या हुई, अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स, वर्कर मतलब का जगह फरसा नहीं, वर्कर साइंटिस्ट, इन लोगों ने कहा क्या, दे वेयर मॉडिफाइड इनटू बर्ड्स। इससे क्या उत्पन्न हो गए, सब बर्ड्स बन गए। लेकिन कंक्लूजन क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंक्लूजन बिटवीन टू हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसमें, दोनों में से कोई गारंटी नहीं है। अब समझे हमारी बात।
तो ये तो हो गया इसके विषय में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे एज ऑफ फिशेस कौन है? डिवोनियन। लिखाया हूं सब मैं। एज ऑफ फिशेस किस कौन है? डिवोनियन। एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन है? मीसोजोइक एरा। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल अगर पीरियड दे दे कौन? जुरासिक पीरियड। मैं बता चुका हूं आपको। कोई आपसे पूछे ओरिजिन ऑफ लाइफ की बातें हो तो किसमें हो? प्रोटोजोइक एरा में। प्रोटोजोइक में ओरिजिन ऑफ लाइफ। बात समझे? सबसे पहला फार्म अगर कोई हो तो आरएनए और प्रोटीन। सबसे पहला फार्म अगर हो तो कौन? आरएनए और प्रोटीन। फिर मैंने बताया था आपको इसके अलावा एंजियोस्पर्म का लाइफ सिनोजोइक एरा। प्रीति, एंजियोस्पर्म का लाइफ, एंजियोस्पर्म की प्रोमिनेंसी कब है? सिनोजोइक एरा में। मैमल्स की डोमिनेंसी प्रोमिनेंसी कब है? सिनोजोइक एरा। आदमी कब उत्पन्न हुआ? प्लीस्टोसीन इपॉच। किसमें? प्लीस्टोसीन इपॉच। किसका है? टर्शियरी का। किसका है ये? टर्शियरी का। कुल याद करना पड़ेगा, नहीं समझे? टर्शियरी। कौन? वही दिन वक्त पढ़ते जो लिखा है, देखो नाम देख पाते बताए फिर से आपको। मैं आपको ये तीन, इधर देखो, ये तीन आपको इधर बताया, चार। प्रोटीरोजोइक, दूसरा प्रोटीरोजोइक दूसरा था पैलियोजोइक, तीसरा मीसोजोइक, चौथा सीनोजोइक। ये मॉडर्न वाला है। कोई पूछे मॉडर्न इरा कौन, क्या बताएंगे आप? मॉडर्न इरा कौन है? एल क्यों पिट पिट न करो, इधर देखो। मॉडर्न इरा कौन है? सीनोजोइक। इसके अनुसार आपकी बुक एनसीईआरटी का सबसे ओल्ड इरा कौन है? प्रोटोजोइक। ओल्ड इरा बताए थे ना। इसमें क्या हुआ? लाइफ, प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ मैं लिखवाया हूं सब, मैं सब लिखवाया हुआ हूं। लाइफ याद आया? फिर मैंने इसको बताया पैलियोजोइक इरा को मैंने आपको दिखाया थे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रहा हो, आप गिनती करके बता दे रहे हैं। मैं बताया था आपको, सुनो, पुराने से लेकर नए की तरफ का आर सी डेकार पर, याद आया? कार सी डेकार पर। यह था कैम्ब्रियन पीरियड पुराने से। आर्डोविशियन पीरियड एक को याद होता है नहीं आप लोगों को। सिल्यूरियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड ऐसा रटना पड़ता है पढ़ने के लिए। सब पीरियड है ये सब पीरियड है, याद रखिएगा। सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन डी का आरसी डेकार पर, डिवोनियन पीरियड। ये मैं लिखवाया हूं सब आपको। कुछ 60 मैंने एग्जाम्पल दिया। कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। कोई पूछे आपसे, अब देखो इसको मैंने बताया था कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन सब। ये दे देखिए किस डिवोनियन पीरियड क्या बोला था मैंने? एज ऑफ, एक को याद है? जब नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम? एज ऑफ फिशेज, एज ऑफ, वही एज में गोल्डन एज, एज ऑफ एम्फीबियंस। कुछ याद है? भुला गया सब। एम्फीबियंस हो गया।
यहाँ पे एज ऑफ इंसेक्ट्स था, एज ऑफ इंसेक्ट्स। मीसोजोइक इरा में कौन था? या इसको एज मत चक्कर में पड़ो, खाली इतना याद कर दो, 2-3 ठो। हाँ, मीसोजोइक इरा में कौन? ट्राई जुराक्रे, मैं 5 बार बता चुका हूं। ट्राई जुराक्रे, ओरिजिन ऑफ, ये देखो इसके बाद सीक्वेंस बता रहा हूं, ये घटते हुए क्रम में है। देखो ऐसे, मतलब पुराने से नए की तरफ आप जा रहे हो। एक याद कर, पहले यही सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे देगा, पता लगा यही नहीं याद है। प्रोपामीको हो गया, पहले इसको याद कर लो, इसको 5 बार याद कर। प्रोटोजोइक, पोलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक से 4 बार खाई से याद कर, याद हो जाएगा। एक को फार्मूला ना बताओ, एक अरड मारो 5 बार बैठ के। सीक्वेंस है ये। जुरासिक में ये ओरिजिन ऑफ डायनोसॉर्स था, याद आया? ये जुरासिक में प्रोमिनेंस, कौन प्रोमिनेंट था? डायनोसॉर्स थे। क्रिटेशियस में कौन थे? एक्सटिंक्ट हो गए। कौन एक्सटिंक्ट हो गए? डायनोसॉर्स। कौन कहता नहीं याद होगा यार आपको? अब सीनोजोइक इरा में देखो, इधर देखो, सीनोजोइक इरा में 3-2 था। इसको क्या बोलते हैं सीनोजोइक इरा को? एज ऑफ एंजियोस्पर्म एंड एज ऑफ मैमल्स। कुल बता चुके हैं सब हम, जो 60 क्वेश्चन आने की संभावना इसमें है। ये टर्शियरी पीरियड था, लिखाया था मैं उस दिन, आप देखो उसको। ये क्वार्टरनरी पीरियड था, क्वार्टरनरी पीरियड, ये पीरियड है दोनों। इसको 3 ही 5 में डिवाइड किया गया था। कई 5 में? 1 2 3। पेयो, पैलियोसीन 5 बुक में नहीं है। I5, इयोसीन 5, इयोसीन 5, CEN, इयोसीन 5, ओलिगो सीन 5, पेयो हो गया। मायोप्लाय प्लिस्टो, इसमें 4 था। मायो सीन 5, मायोप्लायो, प्लायो सीन 5, प्लिस्टो PLEIS, इपाच, इपाच ये था, इपाच था, इपाच था। इसी 5 में कौन ओरिजिन ऑफ, कौन उत्पन्न हुआ था? ओरिजिन ऑफ मैन, प्लिस्टोसिन इपाच में। जो आज चल रहा है कौन है? रिसेंट इपाच। कोई पूछे आज कौन सा इपाच चल रहा था, क्या बोलेंगे? तो मैं इसमें देखो 1 2 3, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी। इधर देखो, कहा बहुत दुखी है क्या? टर्शियरी, टर्शियरी में कौन है? पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्वार्टरनरी 4 है, मायो, प्लायो, प्लिस्टो और रिसेंट, यही 5 हो गया। अब इसको आप याद करिए। इसके बाद आपको पढ़ना है किसका? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ मैन। हैंड डालिए, एवोल्यूशन ऑफ मैन। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ मैन के साथ। हो गया, चलते फिर मुलाकात होगी।